प्रशासनिक पदाधिकारी होने के बावजूद भी हमेशा मैंने जन कल्याण के संदर्भ में काफ़ी चिंतित रहा हूँ। कुछ न कुछ इंसानियत को की रक्षा के लिए इंसान को काम करना चाहिए कि बच्चे तभी अच्छे हो सकते हैं जब वो शिक्षित हों। प्रशासनिक पदाधिकारिता अपराधियों के बीच में जाता था, अपराधियों में जो भी खौफ हो, डर हो, भय हो, अलग की बात थी। प्रभात भूषण श्रीवास्तव के लिए भी जीताराम मांझी कोई सीट मांग रहे हैं। देखिए, मैं शुरू से अपने विचार से प्रभावित रहा हूँ। कुर्था में बहुत कंबल बांटे थे थाना प्रभारी रहते हुए, कुर्था से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जनता के हित में होगा, जनता के कल्याण के लिए होगा, गरीबों के उत्थान के लिए होगा, बच्चों को शिक्षित करने के लिए होगा, वृद्ध व्यक्तियों के उनके जीवन के उत्थान के लिए होगा, उनके भोजन के लिए, उनकी चिकित्सा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए होगा। मैं उस काम में कंधे से कंधे लगाकर अपनी अंतिम सांस तक लड़ूंगा और सहयोग करूंगा। 2025 चुनावी साल है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन कुछ नए लोग भी चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं। और लक्ष्य क्या है, इसके पीछे क्या वजह है, ये तो वही लोग बता सकते हैं। लेकिन पार्टियों का जो है सुगबुगाहट तेज है और चुनावी सरगर्मी कह सकते हैं कि तेज हो गया है, क्योंकि बिहार में बीपीएससी के छात्रों की लड़ाई भी एक तरफ चल रही है तो दूसरे तरफ चुनाव की तैयारी भी चल रही है। पुलिस पदाधिकारी के रूप में कर्तव्यनिष्ठ पुलिस पदाधिकारी के रूप में अपनी पहचान रखने वाले प्रभात भूषण श्रीवास्तव भी आज हम पार्टी ज्वाइन कर लिए। जहानाबाद में एसटीपीओ रहते हुए कई ऐसे कार्य किए थे जिसे आज भी लोग नहीं भूल पाते हैं। हमारे साथ अभी बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रभात भूषण श्रीवास्तव। उनसे हम सीधा जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर हम पार्टी ज्वाइन करने के पीछे क्या वजह है, हम पार्टी को ही क्यों चुना और आगे की राजनीति क्या होगी। सबसे पहले तो सर बधाई हो आपको कि आज जो है आप हम पार्टी जीताराम मांझी केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में हम पार्टी ज्वाइन किए हैं। धन्यवाद पहले आपको भी। और जहाँ तक पार्टी ज्वाइन करने की बात है, मैं अपने कर्तव्य क्षेत्र के दौरान एक प्रशासनिक पदाधिकारी होने के बावजूद भी हमेशा मैंने जन कल्याण के संदर्भ में काफ़ी चिंतित रहा हूँ और शुरू से मेरी इच्छा रही है और मेरा प्रयास रहा है कि अधिक से अधिक जन कल्याण का कार्य किया जा सके। वैसे तो मैं स्थानांतरण के क्रम में 2002 में जहानाबाद में आया था और जहानाबाद में आने के बाद मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जहानाबाद में उस समय नरसंहारों का दौर चल रहा था, हत्याओं का दौर चल रहा था, काफ़ी जनजीवन अस्त-व्यस्त था। तो उस समय ऐसा लगा कि यहाँ मानवता की ज़रूरत है, मानवता को विकसित करने की ज़रूरत है। उस क्रम में मैंने अनेक सामाजिक कार्यक्रम उस समय थाना प्रभारी के रूप में आपको जो है जब मैं योगदान किया था तो उस समय मैं अरवल जिला के करपी थाना मेरी फर्स्ट पदस्थापन हुई थी। पदस्थापन के क्रम में एक जगह मैं छापामारी करने के लिए गया था। वहाँ एक विचित्र सी परिस्थिति को मैंने देखा था। जहाँ मैंने छापामारी में एक उग्रवादी के घर गया हुआ था। उग्रवादी के घर में जाने के बाद तलाशी के क्रम में एक उसका जो गौशाला टाइप का जगह था, उसमें जब मैं छापामारी कर रहा था तो देखा कि कहीं पुआल के भीतर में कुछ छिपा करके रखा तो नहीं गया है। उसे मैं सर्च करने लगा तो मैं कुछ ऐसा एहसास हुआ कि कुछ है, तो काफ़ी सतर्कता के साथ और लोगों को बुला करके रोशनी की व्यवस्था अतिरिक्त करा करके मुझे सर्च किया, तो देखा गया कि उसमें एक मानव था। जब उस आदमी को देखा, जीवित मानव को देखा तो देख करके बहुत से आदमी यानी एक तरह से आश्चर्यचकित हो गया क्या कि इंसान की जीवन इस तरह की भी होती है। तो वहाँ जब मैं पुआल को हटवा करके देखा तो एक उसमें जीवित आदमी निकला और ऐसा लगा कि वो आदमी उस जिस उग्रवादी की तलाश में हम गए हुए थे उसका पिताजी था। काफ़ी खोजबीन करने के बाद चूँकि पुलिस के जाने के बाद तो उसकी जो पत्नी थी वो भी इधर-उधर हट गई थी। तो जब खुजवा करके मँगाए चौकीदार के माध्यम से तो पता चला वो बहुत ही रुआँसी आवाज़ में बोली कि मैं इनका क्या कर सकती हूँ? क्योंकि मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो दिन भर अपनी ये कपड़े को गंदा कर देते हैं, उसे साफ करने में बहुत दिक्कत होती है और मेरे छोटे-छोटे बच्चे का भी सही ढंग से व्यवस्था नहीं हो पाता है कारण कि शीतलहर का समय था। वो विचित्र स्थिति को देख कर के मेरे मन में मानवता की इतना एक संवेदना झकझोर दिया कि मैंने सोचा कि नहीं, कुछ न कुछ इंसानियत को की रक्षा के लिए इंसान को काम करना चाहिए। मैं भले ही एक प्रशासनिक पदाधिकारी था, लेकिन मेरे भीतर से प्रथम बार मगध उसके के बाद रजाई और कंबल भी हाँ, आप बांटने लगे थे। बस उसी के बाद से ये मेरी जो प्रेरणा जगी, मगध की धरती में हम तो मैं महसूस करता हूँ कि मेरे अंदर बहुत बड़ी परिवर्तन ला करके रख दिया। अब मैंने एक प्रोग्राम वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके
उसकी ठंडी की व्यवस्था के लिए ही सोचा। तो वैसे तो सब लोग कंबल-कंबल की बात करते हैं, लेकिन मैं कंबल पे भरोसा विश्वास नहीं करता हूँ, तो इससे ठंडी उतना जा पाती है गरीबों के लिए। तो मैंने रज़ाई वहाँ के लोगों के सहयोग से बनवाया और रज़ाई वितरण के क्रम में उस व्यक्ति को मैं बुलवाया था और वहीं से शुरुआत मैंने किया। इसी तरह से अनेक तरह के कार्यक्रम में चाहे वो विद्यार्थियों के लिए हो, चाहे बूढ़े-बुजुर्ग के लिए हो, सबके लिए मैंने हमेशा विकास का काम किया हूँ और इस तरह से ऐसा महसूस हुआ कि जैसे गरीब तबके के लोग, समाज के शोषित वंचित जो लोग हैं और जो सोसाइटी के इक्विवेलेंट में नहीं है, उनको भी अपग्रेड करने के लिए, बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षित करने के लिए मैंने हमेशा काम किया हूँ। मेरे मन में इस तरह की एक भावना जगती है कि बच्चे तभी अच्छे हो सकते हैं जब वो शिक्षित हों। मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि सोसाइटी को में बच्चों को शिक्षित करना, शिक्षा का प्रसार प्रभाव जितना अधिक से अधिक हो सके, उन्हें शिक्षित करके सोसाइटी के इक्विवेलेंट में लाना। आप जो है ये तमाम बात कर रहे हैं, अब तो राजनीति में आ गए हैं तो यही बात करेंगे। जी। लेकिन हम देखे हैं आपको जहानाबाद एसडीपीओ रहते हुए, जो अपराधी होते थे उन्हें खौफ होता था। जो लोग मतलब गलत करने के लिए सोचते थे तो उन्हें लगता था कि जहानाबाद में एसडीपीओ प्रभात भूषण श्रीवास्तव है। ये अपना जो नेचर था उसमें कैसे बदलाव होगा? आखिर जो अपराधियों में डर था, उसे आप कैसे बताएँगे कि नहीं अब जो है हम समाज के लिए हैं और किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि पुलिस से ऐसे भी लोगों को डर लगती है। ये आपका कहना सही है, लेकिन अब मेरा जो ये स्कोप जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि ये स्कोप और ज़्यादा बड़ा हो गया है। कारण कि जब मैं एक प्रशासनिक पदाधिकारी था, अपराधियों के बीच में जाता था, अपराधियों में जो भी खौफ हो, डर हो, भय हो, अलग की बात थी। अब मुझे प्रशासन के क्रम में, प्रशासनिक पदाधिकारी के क्रम में भी जो अनुभव हुआ, उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें करने का स्कोप है। क्योंकि हम समाज के बीच में डायरेक्ट रूप से जाना, समाज के लोगों के बीच में मिलना-बैठना, उनकी मनोभावना को जानना और मनोभावना को जान कर के उनके अपराधी के बीच में, अपराध के प्रति उनके बीच में नफ़रत पैदा करना, ताकि वो अपराध की ओर नहीं मुड़े, ये मेरा मुख्य उद्देश्य भी रहेगा और मैं चाहूँगा कि समाज में जितने विभिन्न तरह की जो विषमताएँ हैं और विभिन्न तरह की जो विकृतियाँ हैं, उसे अधिक से अधिक दूर किया जा सके और लोगों को अधिक से अधिक लाभान्वित किया जा हाल सके। के दिनों में जितने पदाधिकारी राजनीतिक में जा रहे हैं, वो सब प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं। आप हम पार्टी में क्यों गए? भाजपा में क्यों नहीं गए? राजद में क्यों नहीं गए? आखिर हम पार्टी में क्या दिखा? या फिर जीताराम मांझी से व्यक्तिगत संबंध की वजह से आप हम पार्टी जॉइन कर लिए? देखिए, मैं तो पहले बताऊँ कि मैं अपने आत्मविश्वासी आदमी हूँ और राजनीति में आने का जो मकसद रहा, जीतन राम मांझी जी की पार्टी जो है गरीबों की, दलितों की, शोषित लोगों की पार्टी है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो दलित हैं, महादलित हैं, सोसाइटी में उनकी संख्या ज़्यादा है, परंतु उनके साथ भेदभाव बहुत ज़्यादा है, उनके साथ परेशानी बहुत ज़्यादा है। उनके बच्चे अधिक से अधिक पढ़ नहीं पाते हैं, काफ़ी वो अशिक्षित रह जाते हैं। उनमें चेतना जगा करके, ज्ञान जगा करके उनको विकसित करना मेरा उद्देश्य है और मेरे उद्देश्य के मनोकुल एक ये पार्टी हमको लगी कि मांझी जी की पार्टी जो है बेहतरीन पार्टी है, क्योंकि ये गरीबों के लिए काम कर रही है, इसलिए मैं इस पार्टी को चुना हूँ। और जहाँ तक आप प्रशांत किशोर जी की बात करते हैं, तो प्रशांत किशोर जी के बारे में पता चलता है कि वो रणनीतिकार हैं, रणनीति बनाते हैं। लोग उन्हें एजेंट, दलाल, व्यवसायी तमाम शब्द जो हैं तो उनके मैं लिए इन कहते शब्दों हैं। के लिए तो नहीं कुछ कह पाऊँगा क्योंकि मुझे कोई इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन रणनीतिकार हैं, ये मुझे जानकारी है। लेकिन उनके रणनीति में मैंने देखा कि वो पॉलिटिक्स में भी आए। पॉलिटिक्स में आने के बाद से पता चला कि बहुत ऊँचे-ऊँचे स्तर के लोगों के साथ रणनीति करने के बाद वो कोई निर्णय लेते हैं। लेकिन ये प्रथम बार उनको मैंने देखा कि जो सबसे पहले जो उनके द्वारा प्रत्याशी का ही चयन किया गया, तो उन्हें प्रत्याशी बदलनी पड़ी, कैप्टन साहब को बुला कर के लाए, वो भी रणनीति में वो फेल कर गए। दूसरा गया में ये जो चुनाव हुआ था, वहाँ भी जो प्रत्याशी उनको बदलनी पड़ी, तो यहाँ उनकी रणनीति पहले ही फेल कर गई। दूसरी रणनीति उनके द्वारा जो चारों कैंडिडेट उनको चुना गया, चारों कैंडिडेट उनके हार गए। तो मेरे समझ में नहीं आता है कि आप कौन से रणनीतिकार हैं और कौन-सी ऐसी रणनीति बनाते हैं। डिफरेंट टाइप के आपके पास में पैमाना है, पैमाने पर छलनी से छान करके आप ले आते हैं, फिर भी आपका जो रणनीति उसमें फेल कर जाता है, आपके पार्टी के जो मतलब बिहार में सारी राजनीति जो है उनकी फेल हो जाती है। अभी तक तो वही देखा गया है कि जैसा कि स्थिति आई है वैसा। एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। जीताराम मांझी आज कह रहे थे कि हम लोग 40 सीट माँगेंगे। लेकिन 40 सीट तो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि पिछली बार भी जो है हम पार्टी 7 सीटों पर लड़ी थी। लेकिन जीताराम मांझी का कहना था कि 20 से 40 सीट के बीच में जो है हम लोग चुनाव लड़ेंगे।
क्या उन 20 से 40 सीट के बीच में जो मतलब सीट मांगेंगे उसमें प्रभात भूषण श्रीवास्तव के लिए भी जीतनराम मांझी कोई सीट मांग रहे हैं, क्योंकि चुनावी साल है और आपकी चुनावी साल में एंट्री हुई है? देखिए, अभी तो मैं इस पार्टी में नया-नया योगदान किया हूँ और योगदान करने के बाद मेरी महत्वाकांक्षा, मेरी प्रत्याशा जो है सो अलग है और ये जब पार्टी में योगदान कर लिया हूँ तो पार्टी के साथ, पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, उनके द्वारा तय किया जाएगा, आगे वो क्या निर्णय लेते हैं, क्या तय करते हैं, मुझे कौन-सी ज़िम्मेवारी देते हैं, मैं उसका निर्वहन करूँगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुर्था में बहुत कंबल बाँटे थे थाना प्रभारी रहते हुए, कुर्था से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये मतलब कुछ लोगों का ये शब्द है। क्या इससे आप ताल्लुकात रखते हैं? देखिए, ऐसी बात है कि हर आदमी अपना एक सेफ स्टेज खोजता है, सेफ ज़ोन खोजता है, अपने जहाँ परिचित शागिर्द ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, वहाँ लोग उस जगह को चुनता है। मैं तो मानता हूँ कि महात्मा गांधी जी गुजरात से आकर के चंपारण की धरती पर जाकर के उन्होंने अपनी पहचान बनाई। उस तरह से मैं सोचता हूँ कि मैं भले उनके द्वारा चंपारण में जाकर के आंदोलन आंदोलन शुरू किया गया और लोगों के विकास के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए काम किया गया। मैं उसी तरह से महसूस करता हूँ, मैं चंपारण से आकर के चाहूँगा कि अरवल, जहानाबाद में अपना कर्मभूमि बनाऊँ, क्योंकि मेरी सेवा की अधिकांश अवधि जो है, लगभग-लगभग 15 साल की अवधि मेरी इस क्षेत्र में, खास करके जहानाबाद, अरवल में गुज़री है और लोगों से जो अपनापन, प्रेम, अपनत्व मिला है, उसका हो सकता है कि लोगों के का अपनापन प्रेम जो मुझे उसको खींच रहा हो और मैं यहाँ राजनीति में आया हूँ कि उन लोगों को कम से कम उस क्षेत्र को एक आदर्श क्षेत्र के रूप में विकसित कर सकूँ। आप जिस समय मतलब सदस्यता ले रहे थे, उससे कुछ ही देर पहले तेजस्वी यादव जहानाबाद में जनता दर्शन कर रहे थे जी। और नीतीश कुमार के कार्यों को जो है गिना रहे थे कि कहाँ-कहाँ जो है भ्रष्टाचार है, कहाँ-कहाँ लोगों को जो है ठगा जा रहा है। ये तेजस्वी यादव के जो जनता दर्शन कार्यक्रम है, उससे लेकर आप क्या सोचते हैं? अभी तो मैं पॉलिटिक्स में पहली बार आज मेरे राजनीतिक जीवन के प्रथम दिन की शुरुआत है। वैसे मैं ज़्यादातर राजनीति के बारे में वैसा ना अनुभव किया हूँ, ना मुझे पहले ज़्यादा ऐसा अवसर मिले थे कि मैं इन तरह की छोटी-छोटी बातों की समीक्षा कर सकूँ। ये तो राजनीति है, तेजस्वी जी अपनी बात कहेंगे, नीतीश जी अपनी बात कहेंगे और मांझी जी अपनी बात कहेंगे, भाजपा अपनी बात कहेगी। सबको अपनी बात जनता के बीच में कहने, ले जाने का अधिकार है और किसकी बात सही है, ये तो इसका निर्णय तो जनता को करना है। आप तो वही बात कहेंगे जो जीतनराम मांझी कहेंगे, जो एनडीए गठबंधन कहेगा या फिर जीतनराम मांझी करवट मार दिए महागठबंधन में चले गए तो उनकी बात करेंगे। अब तो अंतरात्मा की बात नहीं होगी। देखिए, मैं शुरू से अपने विचार से प्रभावित रहा हूँ। हो सकता है कि अगर किसी भी तरह की परिस्थितियाँ आएगी, तो मुझे भी स्वतंत्रता रहेगी। ऐसी बात नहीं है कि कोई मेरे महत्वाकांक्षा से, मेरे मनोभावना के विपरीत कोई काम करे, मैं उसके बात से कदम मिला करके चलूँ। मतलब जो आप इस समय जनता के के हित हाँ, में जो है बिल्कुल, कार्य करेंगे। जो भी काम होगा जनता के हित में होगा, जनता के कल्याण के लिए होगा, गरीबों के उत्थान के लिए होगा, बच्चों को शिक्षित करने के लिए होगा, वृद्ध व्यक्तियों के उनके जीवन के उत्थान के लिए होगा, उनके भोजन के लिए, उनकी चिकित्सा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए होगा। मैं उसी काम में कंधे से कंधे लगाकर अपनी अंतिम साँस तक लड़ूँगा और सहयोग करूँगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप समय निकाले और इस बात के लिए बधाई कि आपकी जो है राजनीतिक पारी बहुत दूर तक जाए। धन्यवाद। ये हमारे साथ प्रभात भूषण श्रीवास्तव से अभी जो है हम पार्टी में ज्वाइन किए हैं। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन या संतोष मांझी जिन्हें कह सकते हैं। संतोष मांझी और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने खुद इनकी सदस्यता दिलाई है। इनका कहना है कि हम गरीबों की बात करेंगे, जिन लोगों को हम उस समय मदद नहीं कर पाए जब पुलिस पदाधिकारी थे, उन्हें अब मदद करने की कोशिश करेंगे और जहानाबाद ही नहीं बल्कि बिहार के अन्य क्षेत्र के लोगों की भी आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। और वहीं चर्चा यह भी है कि 2025 में राजनीति में एंट्री लेने के पीछे वजह यह है कि कुर्था विधानसभा क्षेत्र से प्रभात भूषण श्रीवास्तव भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपना भाग आजमाना चाहते हैं और इनका मानना है कि जीतनराम मांझी इन्हें मौका दे सकते हैं। बहरहाल देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस पर कुछ भी खुलकर प्रभात भूषण श्रीवास्तव ने नहीं कहा, लेकिन इतना स्पष्ट है कि इस चुनावी साल में जिन लोगों की एंट्री हो रही है, कहीं न कहीं महत्वाकांक्षा जरूर होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि राजनीति में जो आते हैं उनकी मतलब सोच यही रहता है कि विधायक बन जाएं, सांसद बन जाएं, जनता की सेवा करें।